तूफानों के समंदर में कोई रोशनी ना दिखी उम्मीदों की। आशा भरी मेरी नैया चलो पार लगेगी जीवन की। यादों की संदूक से कुछ बीते पल चुरा लाता हूँ। आप सबों को फिर मैं दिल की बात सुना जाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश, किससे कहानियाँ बनाता हूँ। बेटे देवनील को ऊटी की बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करा। नीलिमा आज 7 दिनों बाद कॉलेज ज्वाइन की है। आज अपने क्लास की आखिरी लेक्चर खत्म कर वो लाइब्रेरी की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी अचानक सामने से उसे एक आदमी आता दिखा जो काफी जाना पहचाना लग रहा था। उस आदमी ने नीलिमा के बगल से गुजरते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप मुझे कॉलेज की एडमिशन काउंटर बताएंगी प्लीज? मुझे अपनी बेटी नलिनी की एडमिशन करवानी है। नीलिमा को ये आवाज़ बहुत अपनी जान पड़ रही थी। उसने उस आदमी को गौर से देखा। चेहरे पे थोड़ी झुर्रियाँ, आंखों पे पावर ग्लास और बालों से सफ़ेदी झांक रही थी, लेकिन ललाट पे अब भी वही तेज। कहीं ये देव तो नहीं? नीलिमा ने अंदर ही अंदर ऐसा सोचा और बरबस बोल पड़ी, तुम देव हो ना? नीलिमा के इतने अपनेपन से पूछते ही वह आदमी नीलिमा को भी बड़े गौर से देखा और सहसा बोल पड़ा, नीलिमा तुम और यहाँ? हाँ, नीलिमा ने कहा, मैं वही हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ गए थे। नहीं, बिल्कुल गलत, मैंने तुम्हें जहाँ छोड़ा था वहाँ तुम मुझे नहीं मिली, देव ने कहा। पढ़ाई पूरी होते ही अमेरिका से लौटने पर मैंने तुम्हारे बारे में जाना कि तुमने कौशिक से शादी कर ली है, देव ने आगे कहा। और तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने किन परिस्थितियों में कौशिक से शादी की, जिसकी वजह सिर्फ तुम रहे, नीलिमा ने तीखे स्वर में कहा। अपनी गलती मेरे सर मत मढ़ो नीलिमा, देव ने शांत स्वर में कहा। इसके बाद देव ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर नीलिमा के पैरों तले जमीन खिसक गए। नीलिमा के जीवन में इस सच्चाई को सुनने के बाद एक भूचाल सा आ गया था। क्या खबर, क्या पता, क्या खुशी है, गम है क्या? क्या खबर, क्या पता, क्या खुशी है, गम है क्या? लेके आंसू जो हंसी दे, गम के बदले जो खुशी दे, राज ये जाना उसी ने, जिंदगी क्या है जिंदगी? क्या खबर, क्या पता, क्या खुशी है, गम है क्या? आज कॉलेज से लौटते वक्त नीलिमा के कदम बड़े सुस्त लग रहे थे, जैसे घर आने से उसे कोई रोक रहा हो, कोई अपराध बोध या पश्चाताप। कॉलेज से आने के बाद वो ड्राइंग रूम के सोफे पे निढाल सी बैठ गई। नीलिमा की माँ भी ऑफिस से आ चुकी थी। बेटा, आज चाय नहीं बनाई? माँ ने पूछा। माँ,
आज तुम ही बना लो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। थकी हुई आवाज में नीलिमा ने कहा। सोफे पे परी हुई खुली आंखों से न जाने शून्य में कहां खोई हुई थी नीलिमा। उसे आज भी कॉलेज का वो पहला दिन याद है जब उसकी मुलाकात देव से हुई थी। बला की खूबसूरत नीलिमा के दीवाने थे सारे लड़के कॉलेज में, लेकिन नीलिमा तो देव की बोलती आंख और चमकते ललाट वाली व्यक्तित्व की दीवानी थी। मैंने देखा जो सांवरे अखियों की झरोखों से, मैंने देखा जो सांवरे तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए। देखते ही देखते देव और नीलिमा के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी, और ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन्हें पता ही ना चला। दोनों के बीच की मोहब्बतें परवान चढ़ने लगी। तभी कुछ दिन बीते कि एक दिन अचानक देव ने आकर नीलिमा से कहा, नीलिमा, मेरी मर्जी के बिना मेरे माता पिता मुझे हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड भेज रहे हैं। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। वफा के दीप जलाए हुए निगाहों में भटक रही हो भला क्यों उदास राहों में, तुम्हें ख्याल है तुम मुझसे दूर हो, लेकिन मैं सामने हूँ, चली। ये सुनते ही नीलिमा देव से लिपट कर रोने लगती है, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती हुई कहती है, देव, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे भूलोगे नहीं और हर हफ्ते लेटर लिखा करोगे। हाँ नीलिमा, मैं तुमसे दूर रहकर भी तुम्हें भुला ना पाऊंगा, देव ने कहा। अगले दिन देव अपने एक नज़दीकी मित्र कौशिक से नीलिमा को मिलवाता है और कहता है, नीलिमा, ये कौशिक है, मेरे बचपन का मित्र, जो मेरे लेटर को तुम तक और तुम्हारे लेटर को मुझ तक भेजा करेगा।
दूसरे दिन देव की फ्लाइट अमेरिका के लिए उड़ जाती है। अमेरिका पहुंचते ही कुछ दिनों बाद देव नीलिमा के नाम एक लेटर लिखता है। प्रिय नीलिमा, कौशिक देव की लेटर लेकर आता है और नीलिमा भी देव को लेटर लिखती है। प्रिय देव, जिसे कौशिक पोस्ट करता है। ये सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता रहता है। एक दिन कौशिक आता है और कहता है, नीलिमा, देव की पिछले कुछ दिनों से कोई लेटर नहीं आई। कोई बात नहीं, नीलिमा ने कहा और अपनी लेटर देव के लिए कौशिक को दे दी। समय बीतता रहा, देव का कोई जवाब नहीं आ रहा था। धीरे धीरे नीलिमा का दिल टूटने लगा। देव को गए लगभग 2 वर्ष बीत चुके थे। अब धीरे धीरे कौशिक नीलिमा के टूटे दिल की दर्द का दवा बन चुका था। फिर एक दिन नीलिमा ने माँ की मर्जी के खिलाफ कौशिक से शादी कर ली। माँ ने नीलिमा का परित्याग कर दिया, लेकिन बीते समय के साथ नीलिमा एक बच्चे को जन्म देती है। कौशिक के घर की हालात अच्छी नहीं होती और वो कोई काम धंधा भी नहीं करता, सो माँ का दिल पसीज जाता है। बेटी का दर्द देखा नहीं जाता। और एक दिन नीलिमा अपने बच्चे समेत माँ के घर आ जाती है। वापस आने के बाद नीलिमा अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करती है और हायर एजुकेशन प्राप्त कर एक कॉलेज में लेक्चरर नियुक्त होती है। नीलिमा, नीलिमा, उठो ना, तुमने अब तक चाय छुई भी नहीं। ये कब से ठंडी बनी पड़ी है। माँ ने नीलिमा को जगाते हुए कहा। हाँ माँ, थोड़ी आंख लग गई थी, लेकिन सच पूछो तो अब मैं जगी हूँ, नीलिमा ने चाय पीते हुए कहा। और नीलिमा ने आज देव से हुई मुलाकात की सारी दास्तान माँ को कह सुनाई। माँ भी सारी बातों को सुनने के बाद काफ़ी दुखित हो जाती है। अगले दिन नीलिमा अपने स्टडी टेबल पर कौशिक के नाम एक लेटर लिखती है, जिसमें लिखा होता है, कौशिक, तुमने प्यार और दोस्ती दोनों के सीने में खंजर भोंका। तुमने देव की लेटर मुझ तक और मेरी लेटर देव तक पहुंचने ही ना दी और मुझे पाने के लिए झूठी हमदर्दी दिखाते रहे। मैं भी तुम्हारे कंधों को सहारा समझने की इतनी बड़ी भूल कर बैठी, लेकिन अब अपनी गलती को सुधारने का एक ही रास्ता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। नीलिमा। लेटर को एक किताब के नीचे रखकर नीलिमा भारी कदमों से अपने कमरे में चली जाती है और उसे अंदर से बंद कर लेती है। आज उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी भूल सुधार रही या फिर कोई नई भूल कर रही। एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर भूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया।